स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज हम लोग जो स्टॉक्स आपको बताएंगे उससे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट या पिच रिपोर्ट हम लोग देखें। और जो माहौल है, जिस जिस एटमॉस्फेयर में आपको ये स्टॉक देखने हैं, तो दो संकेत हम लोग इम्पोर्टेंटली देख रहे हैं। एक यूएस से क्या पहला दिन हुआ था मार्केट का, वहाँ क्या हुआ, और दूसरा क्रूड ऑयल में क्या हुआ। तो यूएस में जो पहले दिन कारोबार की शुरुआत हुई वो बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का इंडेक्स जो नैस्डैक है उसमें अच्छी खासी 250 पॉइंट की गिरावट हुई। S&P भी थोड़ा सा गिरा, लेकिन डाउ फ्लैट पॉजिटिव था। क्यों हुआ ऐसा कि पहले दिन आते हुए टेक शेयर्स में इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो गई? उसका कारण ये था कि कल कई ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट्स निकाली। उसमें से एक रिपोर्ट एप्पल के लिए आई, बार्कलेस की, और उन्होंने ये माना, डाउनग्रेड किया कि जो आईफोन है उसकी उतनी बिक्री होगी नहीं इस साल। तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बहुत बड़ा हाई वेटेड स्टॉक है। तो फिर उसके बाद उसके चक्कर में बाकी सारे टेक्नोलॉजी शेयर्स में गिरे। दूसरा रीज़न ये था कि जो बहुत ज़्यादा रेट कट की होप बिल्ट हो गई है, धीरे धीरे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं टेक्नोलॉजी शेयर्स, इसलिए वहाँ पे भी कमज़ोरी दिखी। और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड यूएस की बेंचमार्क है वो क्लोज टू 4% पहुँची। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे 3.987 के आसपास है, लेकिन एक तकलीफ वहाँ पे हुई। इसके बाद फिर बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई। बोइंग पे आई है, हेल्थ केयर पे आई है। हेल्थ केयर में अच्छी आई, इसलिए मॉडर्ना में अच्छी तेज़ी, लेकिन बोइंग में कमज़ोरी देखने को मिली, गोल्डमैन सैक्स में आई। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स के आधार पर मार्केट रिएक्ट करता रहा। तो चूँकि वहाँ पे जैसे अपने यहाँ फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जब अप्रैल से, तो कंपनियाँ अपने पूरे साल के आउटलुक देती हैं। वैसे ही वहाँ जनवरी से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपने आउटलुक दे रही हैं, अपग्रेड या डाउनग्रेड करेंगी। अभी जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो और ज़्यादा आउटलुक आपको मिलेंगे। ये बात मैं आपको लगातार पिछले 10 दिन से बता रहा था कि इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, कच्चे तेल में कल बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। एक तरफ बहुत ऊपर गया क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा था, वो होती का हमला हुआ, फिर यूएस के डिस्ट्रॉयर ने उसको मार गिराया, फिर ईरान का गया। तो ऐसा लग रहा था कि तेज़ी होगी, और एक समय तेज़ी हुई भी, लेकिन उसके बाद से एकदम कोलैप्स हुआ और ब्रेंट भी नीचे आया, WTI भी नीचे आया, क्योंकि नॉन ओपेक कंट्री से सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और यूएस से बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ब्राज़ील से बढ़ रही है, गुयाना से बढ़ रही है, इवन रशिया से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो क्रूड सस्टेन नहीं कर पाया डिस्पाइट की जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, और काफ़ी तेज़ी से वो नीचे आया। तो इन दो बड़ी घटनाओं के बीच में आपको आज स्टॉक्स बताएंगे ये तीन जी। तो जैसे कि नीरज जी आपने कहा कि एक कंफर्टिंग फैक्टर ये है कि जो ये हूती के हमले हो रहे हैं और जो इजराइल ने एक लेबनान में एक असैसिनेशन कर दिया, उसके डिस्पाइट ग्लोबल मार्केट्स एक्सेप्ट फॉर आईटी स्टॉक्स ठीक ही ठाक कर रहा है। तो सेटअप वाइज तो सब ठीक ही लग रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत गैप के बाद ग्लोबल मार्केट्स भी आज खुल रहे हैं। येस्टरडे जापानीज मार्केट शट थे, और इन जनरल जो हॉलीडे का मूड है वो ख़त्म होता आपको दिखाई पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं चार स्टॉक्स से नीरज जी। और सबसे पहले अगर हम बात करें आज के स्टॉक्स की, तो VST इंडस्ट्रीज, नीरज जी, इसके बारे में येस्टरडे भी हमने CNBC आवाज़ पर डिस्कशन किया था। और VST इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो येस्टरडे ब्लॉक डील हुई 4.5 लाख शेयर्स की, और उसमें से लगभग आधा हिस्सा जो है वो राधाकिशन दमानी जी ने खरीदा है ओपन मार्केट से। ऑब्वियसली अगर हम बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, तो उन्होंने भी अपने शेयर्स खरीदे हैं। उन्होंने भी लगभग 2.25 लाख शेयर्स खरीदे, और बेचने में DSP म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड थे। और इस पर्टिकुलर डील के बाद अगर हम देखें तो शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा। राधाकिशन दमानी एक रिनोन इन्वेस्टर हैं, डीमार्ट के ओनर हैं, और VST इंडस्ट्रीज़ के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तो शायद इसी वजह से आज स्टॉक में आज फिर से एक बार आपको मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा कैथलिक सीरियन बैंक, CSB बैंक, ये भी रखिए आप रेडार पे, क्योंकि इनके एडवांसेस में लगभग 22.5% की ग्रोथ आई है, और डिपॉजिट्स में भी लगभग 21% का इजाफा हुआ है। तो बहुत ही शानदार इनका Q3 का अपडेट आया है। डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ी है, तो शायद ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, ग्लोबल डिपॉजिट्स लगभग 10% बढ़े, और एडवांसेस में भी लगभग 13.5-14% की ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ी। तो कैथलिक सीरियन बैंक के बाद पंजाब नेशनल बैंक भी क्वार्टरली अपडेट के बाद रहेगा फोकस में। ऑब्वियसली अगर हम बैंक्स की बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ एडवांसेस में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, और डिपॉजिट्स में भी दिखाई पड़ रहा है। तो शायद अगर आज मार्केट टर्न होता है तो बैंकिंग सेक्टर रेडार पे रखिए। आखिर में जो चौथा स्टॉक है मेरे रेडार पे वो है मॉइल।
मैग्नीजोर इंडिया लिमिटेड, मॉइल में अगर हम देखें तो 31% की ग्रोथ आपको मंथली बेसिस पे आती हुई दिखाई पड़ी है दिसंबर के महीने में। अगर आप अप्रैल टू दिसंबर प्रोडक्शन सेल्स की बात करें तो 40% की ग्रोथ ऑलरेडी कंपनी ने रजिस्टर की है। और अगर हम बेस्ट एवर मंथली प्रोडक्शन की बात करें तो दिसंबर में लगभग 1.85 लाख टन का प्रोडक्शन कंपनी बेस्ट एवर दिसंबर के महीने में करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये भी स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस एनएमडीसी ने रिसेंटली बढ़ाए थे, स्टील के दामों में भी इजाफा हो रहा है और मैंगनीज ओर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है स्टील बनाने में, तो शायद ये स्टॉक भी रहेगा फोकस पे। नीरज जी 4 हो गए। ये वीएसटी में क्यों इतना स्टेक बढ़ाते जा रहा है, क्यों खरीद रहे हैं इतना? मैंने जो फीडबैक यस्टरडे लिया तो ये थिंकिंग इनका ये कि शेयर की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। उनको ये लगता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है। और देखिए नीरज जी, इन्होंने जो 2-2.25% हिस्सा मार्केट से खरीदा है, इनके पास ऑलरेडी 32%, 32.5% के आसपास हिस्सा है जो उन्होंने 80-100 रुपये में खरीदा है। तो एक्स ऑफ डिविडेंड मुझे लगता है शायद उनके शेयर्स फ्री हो, तो ये इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया। और एसबीआई म्यूचुअल फंड तो देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है जहाँ सबसे अच्छी एसआईपी बुक है, उन्होंने भी खरीदा शेयर। मैं वही देख रहे थे कि ये कंपनी बीड़ी और उस तक भी सिगरेट बनाती है, जो बहुत ही लो प्रोफाइल सिगरेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टिल इतना इंटरेस्ट है, ये बहुत दिलचस्प वाली बात है। चलिए खैर, क्या आईटीसी को ऊपर असर आएगा? तो आईटीसी की जो पेरेंट कंपनी है बैट ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, वो भी इसकी को प्रमोटर है। तो आईटीसी माना जब अगर चार मीनार सिगरेट के लिए इतनी दिलचस्पी है तो गोल्ड फ्लैग के लिए क्यों नहीं? गोल्ड फ्लैग के लिए क्यों नहीं होगी? भाई सिगरेट मत पीजिएगा, मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ स्मोकिंग के। खैर एनीवे, देखते हैं अभी क्या रहा है। अगले जो मेरे टीम के स्टॉक्स हैं उसमें एक, जैसे अभी इन्होंने मॉइल का जिक्र किया, वैसे हिंदुस्तान जिंक ने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है, जिसमें उनका जो प्रोडक्शन है उसका अपडेट आया। 7% साल दर साल और 8% क्वार्टर की ग्रोथ देखने को मिली है। तो जितने भी माइन मिनरल्स वाली कंपनी ना, इनके बिजनेस अपडेट भी अच्छा आ रहे हैं और ये साल उनके लिए काफ़ी अच्छा होने की कई रिपोर्ट्स और संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो वो इसको ध्यान रख सकते हैं। रिफाइंड प्रोडक्ट में भी 7% की मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो हिंदुस्तान जिंक को रडार पर रखिए, हालांकि स्टॉक ने एक अच्छी मोमेंटम ऑलरेडी दिखा भी दी है। आरवीएनएल, इनका एक जेवी है और इनको एक स्टेशन अपग्रेडेशन के लिए शिवागिरी रेलवे स्टेशन है, उसके लिए 123 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये जेवी कॉन्ट्रैक्ट है, तो रेल में ऐसे ही 120, 50, 100 करोड़ का ऑर्डर मिलते, तो मुझे ध्यान लास्ट वीक 120 करोड़ का ऑर्डर रेलटेल को मिला था, वो इस खबर में 3 दिन चला था। तो अब पता नहीं आरवीएनएल कितना चलेगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर है इनके पास। थर्ड स्टॉक है महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन वाला, इनको भी 4 छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिला, हालांकि साइज़ बहुत छोटा है, 13-15 करोड़ का है, लेकिन आजकल इसी तरीके के ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट में भी पढ़ रहा था, यहाँ से लेके चुनाव तक काफ़ी ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं सरकार की तरफ से भी, और इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो होंगे ही। तो बहुत सारी जो खेती किसानी से जुड़ी कंपनीज़ हैं या जो रोज़मर्रा से जुड़ी कंपनीज़ हैं, उसमें ध्यान रखिएगा। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि मूवमेंट बनते हुए दिखेंगे, तो इस खबर के चलते इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। और फोर्थ स्टॉक मेरी टीम का है धामपुर शुगर, जिसमें आज बोर्ड बैठक है बाईबैक पे। बहुत दिनों बाद किसी चीनी कंपनी बाईबैक करने जा रही है, तो ये दिलचस्प हो सकता है कि इस खबर पे मोमेंटम आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, धामपुर शुगर बाईबैक की खबर पे किस प्राइस पे आता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कितना खरीदते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चौथा स्टॉक है धामपुर शुगर। हाँ नीरज जी, और ये शुगर का डेटा भी आया ना कुछ, मुझे लगता है 6-7% प्रोडक्शन गिरा है दिसंबर महीने में, तो वो भी प्रोडक्शन सर लगातार गिर रहा है। हाँ प्रोडक्शन गिर रहा है, तो शायद ये सपोर्ट भी करे शुगर स्टॉक्स को। मतलब मुझे तो ये कंपनियां ऐसी लगती है जैसे हाथ पैर बांध के स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया है, अब तैर के दिखाओ। और दूसरा नीरज जी, ये 7-8% मुझे लगता है चाय का प्रोडक्शन भी गिरा है। तो हाँ, ठंड में चाय का प्रोडक्शन गिर गया। और चाय और शुगर की बात करें तो दोनों ही आपको दिखाई पड़ेंगे कि प्राइसेस थोड़े फर्म अप हो रहे हैं मार्केट प्लेस में। बहरहाल जो दूसरे स्टॉक्स हैं फोकस पे, उसके बारे में भी बात करते हैं। और मॉइल के बाद हीरो मोटोकॉर्प, इनका जो दिसंबर मंथ का सेल फिगर है वो भी गड़बड़ वाला है। और इस बार नीरज जी हमने देखा है कि ऑटो कंपनीज दिसंबर के महीने में कुछ खास नहीं कर पाई हैं। एक लीन मंथ होता है, सबको पता है, सीजनैलिटी फैक्टर होता है जिसके कारण सेल्स कमज़ोर होती हैं, फिर भी अनुमान के नीचे आते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं सेल्स नंबर्स। अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 4 लाख यूनिट का अनुमान था और 3,94,000 यूनिट्स की ही बिक्री हो पाई है दिसंबर के महीने में। और अगर हम बात करें तो ये लगभग फ्लैट टू डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे,
तो 3.93 लाख यूनिट्स की बिक्री आई है, लास्ट ईयर 3.94 थी और उम्मीद थी कि ये टाइम थोड़ा अच्छा करें, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ प्रेशर आपको बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रेड में लेके चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को। और यूफ्लेक्स ये भी स्टॉक रखी रेडार पे, 3-4 दिन से काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। कंपनी ने कहा है कि इनकी जो पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकलिंग प्लांट है इजिप्ट में वो शुरू हो गई है और 18,000 मेट्रिक टन पर ईयर की कैपेसिटी से ये प्लांट कमीशन हुआ है। रिसेंटली एक M&A एक्टिविटी भी कंपनी में आपको देखने मिली जहाँ प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा है और यहाँ दूसरे इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे हैं। तो ये एक स्टॉक है जो फोकस पे रखी है। 2-3 दिनों से अच्छे मोमेंटम में 450 से दाम 490 हो गया और एक पॉजिटिव खबर आ रही है कि यहाँ इन्होंने इजिप्ट में रिसाइकलिंग प्लांट शुरू कर दिया। ओके, यूफ्लेक्स ने इजिप्ट में अपना रिसाइकलिंग प्लांट शुरू कर दिया। पता है आपको, आजकल जो बहुत आपको पता हो टी शर्ट आप जो पहनते हैं उसमें वो भी यूज़ होता है। हाँ, है ना? शूज़ भी बनाते हैं, शूज़ लिख के जीन्स में लिखा रहता है रिसाइकल्ड। तो ये अच्छा काम है कंपनी। अपने यहाँ भी कई सारी कंपनी जो रिसाइकलिंग का काम कर रही हैं और बाकायदा वो तो लिख के ही बताते हैं कि ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से हमने यूज़ करके बनाया है। जो जितने भी मैश वाले जूते हैं उसमें तो यूज़ होता है। फिर भी महंगे रहते हैं, सस्ते नहीं देते। सस्ता कुछ नहीं है इस दुनिया में। रिसाइकिल करने में प्रीमियम होता है, रिसाइकिल मतलब प्रीमियम हो गया भाई। जो रग पिकर्स हैं उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं, वरना वो पेट बॉटल कहाँ से आएंगे आपके पास। तो खैर यूफ्लेक्स पर नजर रखिएगा, इजिप्ट की यूनिट में इन्होंने किया है। हमारा चौथा हो गया। तो पांचवा स्टॉक है स्ट्राइड्स फार्मा। ये एक कल ब्लॉक हुआ, बल्क डील हुई रादर। अमानसा होल्डिंग, आपको ध्यान होगा आकाश प्रकाश जी की है ये कंपनी। 5,94,000 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 5659 यानी 659 रुपये के प्राइस पे 39 करोड़ की डील हुई है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए चूँकि बड़ा शेयर होल्डर बने हैं ये। लेमन ट्री छठवां स्टॉक है और लेमन ट्री हमने इसलिए लिया है कि कल मोतीलाल जी की एक रिपोर्ट आई और उसके बाद ये स्टॉक 10% 11% देखिए चला। अभी ऐसा पता नहीं क्या लेमन ट्री में होने वाला है, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम बना उस रिपोर्ट के आधार पर। तो हमें लगता है कि जब इतनी बड़े वॉल्यूम के साथ स्टॉक मूव करता है तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन चले, 1-2 दिन चल सकता है, तो मोमेंटम चेस कर सकते हैं, लेकिन सतर्कता ध्यान में रखनी चाहिए कि आगे कुछ भी हो सकता है। 6 स्टॉक हो गए, छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक में 7वां स्टॉक है डी मार्ट, या जिसको एवेन्यू सुपर मार्ट कहते हैं। इसको रेड में रखा है मैंने। थर्ड क्वार्टर का अपडेट दिया है जो सॉफ्ट है, नरम है। इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है वो 17.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7.6 है, जो कि एवरेज 4 साल की ग्रोथ से नीचे है। CAGR 21% से घट के अब 17% पे आ गई, तो कमज़ोर है इसकी ग्रोथ। और इन्होंने कहा था कि हम इस साल मतलब कई 40 स्टोर खोलेंगे, तो Q1 में 3 खोले, Q2 में 9 खोले, Q3 में 5 खोले। अभी बाकी साल 3 महीने में कितना खोल लेंगे ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो कमज़ोर बिजनेस अपडेट, इसलिए इसको रेड में रखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रीन में रखिए। मोतीलाल जी की फिर से रिपोर्ट आ गई है, कल देखा उसमें आई थी लेमन ट्री में, स्टॉक दम के भागा था। आज M&M में आई और 2005 रुपये का टारगेट दिया है, 25% के ऊपर का टारगेट है, ध्यान रखिएगा इस पर। 9th स्टॉक है एंजल वन और CDSL 10वां स्टॉक है। एंजल वन मैंने क्यों जिक्र कर रहा हूँ, आप देखिएगा इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट खबर है सबसे बड़ी कि जो फिनटेक है इन्होंने सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड SIP जोड़े हैं हर महीने के हिसाब से। तो फोलियो सबसे ज़्यादा जोड़ रहे हैं। किसने जोड़ा देखिए, ग्रो ऑन, एंजल वन और फ़ोन पे। लिस्टेड सिर्फ यही है, लाखों की तादाद में। टोटल जो 13 लाख जोड़े गए हैं उसमें आधे से ज़्यादा इन्हीं लोगों के हैं। तो आप एंजल वन को ध्यान में रखिएगा भाई, ये तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्टॉक भी वैसे ही ग्रो कर रहा है वैसे। 3,500 का प्राइस हो गया। और मुझे लगता है जब IPO आया था नीरज जी, ये बिलो IPO प्राइस था, बिल्कुल बिलो IPO प्राइस वाला हिम्मत की शेयर। बात होती है, स्टॉक 1,000 रुपए के था, वहां से 2,000 एक साथ गया और फिर गिर के 1,200 आ गया। मुझे ऐसे लगता है ना, वो रैग्स टू रिचेस की अगर हम वो कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एंजल वन और BSE ये दोनों स्टॉक्स लोग देखते नहीं थे और बिल्कुल ही मल्टी बैगर्स हो गए हैं। इनकी ऐसा इसके बाद का काम CDSL करना होता है, इसलिए उसको भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो नीरज जी के हो गए 4 स्टॉक्स। मेरे 4 स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। येस बैंक पे सबसे पहले, क्योंकि इनकी जो क्वार्टरली अपडेट आई है वो भी बढ़िया आई है। 12% की आपको लोन ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है, एडवांसेस ग्रोथ, और डिपॉजिट में भी 13% की ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ी है। येस बैंक की बात करें तो 2-4 दिनों से यहाँ मोमेंटम भी बना हुआ है, तो शायद ये पर्टिकुलर क्वार्टरली अपडेट के बाद यहाँ भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बन सकता है। सन फार्मा
ये भी स्टॉक रखिए फोकस में। येस्टरडे फार्मा स्टॉक्स टॉप गेनिंग सेक्टर्स में थे और टॉप गेनिंग लिस्ट पे थे। सन फार्मा का स्टॉक येस्टरडे 3% चढ़ा। इन्होंने पोस्ट मार्केट आज एक अनाउंसमेंट की जहां लिब्रा मर्जर लिमिटेड करके एक इजरायली कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण कर लिया, एक्विजिशन कर लिया और वो कंप्लीट हो गया है। और टैरो फार्मा के बाद ये दूसरी एक्विजिशन जो है बड़ी वाली सन फार्मा ने कंप्लीट की है इजराइल में। इनको डर नहीं लगता है वो इजराइल हमास के वॉर से? एक्विजिशन यहाँ होते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रोकरेजेस के रेडार पे आज पीएनबी हाउसिंग है क्योंकि यहाँ मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट कॉल दिया 970 के टारगेट के साथ। इंडिया रेटिंग्स ने इनकी एनसीडी की रेटिंग बढ़ाई है, AA+ कर दी है, AA से स्टेबल आउटलुक के साथ। और मॉर्गन स्टैनली को लगता है क्योंकि ये रेटिंग अपग्रेड हुआ है तो शायद इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स में गिरावट आए और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई आपको नजर पड़े। तो रेटिंग अपग्रेड प्रॉफिटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो बेटर करेगी मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से। तो ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिर में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज ये स्टॉक रखे रेडार पे क्योंकि इस हफ्ते ड्रोन की पीएलआई जो है वो कंक्लूड हो जाएगी। तो जो अवॉर्डीज़ हैं इनके ऊपर अनाउंसमेंट होगा। और अभी जस्ट खबर आई है इन टाइम्स ऑफ इंडिया पे कि गवर्नमेंट जो है एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास लगाने वाली है। अगले 6 महीनों में बड़ा इंप्लीमेंटेशन होगा। तो ये एक ड्रोन प्ले भी है। और नीरज जी ये कंपनी जो है ना, इन्होंने नारायण मूर्ति का हिस्सा खरीदा था कोको ब्लू में, जो अमेजॉन का सबसे बड़ा रिटेलर है। तो दिसंबर की ई कॉमर्स की बात करें तो वहाँ भी इनकी सेल्स इंप्रूव होकर आई हैं। तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है जहाँ आपको ई कॉमर्स भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ये बनाते हैं छोटे मोटे, और अब ड्रोन में इन्होंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। ओके, 4 स्टॉक हो गए दोनों के, 10 हो गए, 10 हो गए। चलिए क्विकली एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग रैप करेंगे। सीधा सौदा में आपका स्वागत है फिर से एक बार ब्रेक के बाद। और टीम का रैप अप आपके स्क्रीन पे दिखाते हैं। 10 स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। सबसे पहले वीएसटी इंडस्ट्रीज, मार्की इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी ने यहाँ 2.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं। स्टॉक रहेगा फोकस में। कैथलिक सीरियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और मॉइल, इनके क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी मजबूत हैं जिसके कारण स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हीरो मोटोकॉर्प जो दिसंबर महीने के सेल्स हैं अनुमान से थोड़े वीक हैं, शायद ये स्टॉक आपको प्रेशर में आता हुआ आज दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा यूफ्लेक्स, इजिप्ट में इन्होंने एक नया यूनिट शुरू किया है। येस बैंक की Q3 अपडेट बढ़िया है। सन फार्मा, इन्होंने इजराइल में एक एक्विजिशन कंक्लूड किया है। और फार्मा स्टॉक्स ऐसे भी फोकस में है कल से। बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि रेटिंग अपग्रेड के बाद शायद कंपनी को फ़ायदा होगा। और रतन इंडिया एंटरप्राइजेज, ये भी स्टॉक ड्रोन पीएलआई और एंटी ड्रोन सिस्टम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बॉर्डर एरियाज़ में इंस्टॉलेशन करेंगे, उसका शायद फ़ायदा इस कंपनी को होता हुआ आपको नज़र पड़े। चलिए, हिंदुस्तान जिंक ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है प्रोडक्शन का और फाइन प्रोडक्ट का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बढ़ के आया है साल दर साल भी और तिमाही दर तिमाही, से ध्यान रखिएगा। आरवीएनएल को एक जेवी कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा मिला है, 120 करोड़ के आसपास का है स्टेशन अपग्रेड करने का, तो उसकी वजह से पॉजिटिव हो सकता है। महिंद्रा ईपीसी को बहुत छोटा 13-14 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन इसी तरीके के ऑर्डर मिलते ही हैं एग्रीकल्चर में। धामपुर शुगम, ध्यान रखिएगा आज बोर्ड मीटिंग है, बायबैक पे विचार होगा, तो प्राइस प्लस कितना होगा इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्राइड्स फार्मा में अमानसा होल्डिंग ने स्टेक लिया है। अमानसा आकाश प्रकाश की कंपनी जो काफ़ी बड़े मार्केट इन्वेस्टर माने जाते हैं। लेमन ट्री में मोमेंटम चेंज करिए। कल मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी और स्टॉक ने ज़बरदस्त रैली दिखाई थी यहाँ पे। महिंद्रा को भी ध्यान रखिएगा, आज फिर से मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई एमएनएम में, जहाँ पे 2000 से ऊपर के टारगेट दिए गए हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट का बिजनेस अपडेट कमज़ोर है। इनकी जो सालाना ग्रोथ है वो 17% के आसपास आई है, जबकि CAGR 21% का पिछले 4 सालों से चल रहा था, इसलिए एवेन्यू की बिजनेस अपडेट को कमज़ोर मानना चाहिए। एंजल वन को ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड फोलियो बेचने में जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो ग्रो हो चाहे वो एंजल वन हो, इन सब में तेज़ी है और इसीलिए CDSL को भी ध्यान में रखना चाहिए।